एक्शन पेनी स्टॉक्स में बहुत बढ़ रहा है, ऐसा एक्सचेंजेस भी मानते हैं और ऐसा रेगुलेटर्स भी मानते हैं। हाँ, वो अलग बात है, जिनके पास पेनी स्टॉक है उन्हें लगता है कि धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, रोज़ 2% या 5% ही बढ़ते हैं, परसेंटेज में इतना होता है क्या, 5, 10, 15 पैसा, लेकिन ये फिर भी आपके लिए खतरनाक है। तो पेनी स्टॉक्स पर थोड़े से नियम कड़े किए जा रहे हैं, मार्जिनिंग सिस्टम मजबूत किया जा रहा है और उनके प्राइस मूवमेंट पर ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, ऐसा मानना है और कहना है ब्रजेश का। ब्रजेश हमारे साथ इस वक्त। ब्रजेश, बताइए किस किस की और कितनी नज़र है पेनी स्टॉक्स पर? बिल्कुल काफ़ी है, और ये लंबी चौड़ी जो मीटिंग हुई थी एक्सचेंजेस और रेगुलेटर के बीच में, और इसको लेकर कई बार मीटिंग हुई और फाइनली अब जो है इस पर एक्सचेंजेस ने सर्कुलर इशू किया है। दोनों एक्सचेंजेस ने एक साथ सर्कुलर इशू किया है। उसमें ये कहा गया है कि इसका नाम जो दिया गया है, अब तक हम ASM, GSM ये सब सुनते थे, इसका नाम है ESM, एनहेंस सर्विलेंस मेजर्स। इसमें जो है ये उन कंपनियों पर लागू होगा जिनकी मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए से कम है, और ये इसके लिए जो है 2 पैमाने होंगे। और 2 पैमाने क्या होंगे? पहला ये होगा कि इसमें जो है ये अगर लगातार 3, 6 और 12 महीने के हाई और लो के भाव देखकर तय किया जाएगा। अगर 3 महीने में भाव में बदलाव 75% से अधिक है, 6 महीने में भाव बदलाव 100% से अधिक है और 12 महीने में बदलाव 150% अधिक है, तो ऐसे शेयर इसके दायरे में आ सकते हैं। एक और जो पैमाना है वो ये पैमाना है कि इस जो शेयर इसमें जाएंगे उनके भाव में बदलाव इसी कैटेगरी के बाकी जो शेयर हैं उनके भाव में बदलाव से अगर ज़्यादा हुआ, तो इन 2 पैमानों के आधार पर ये शेयर जाएंगे एनहेंस्ड सर्विलेंस मेजर में। और वहाँ जाने पर यह होगा कि 100% मार्जिन देना पड़ेगा और साथ ही 5% की बैंड लगेगी और ट्रेड फॉर ट्रेड में ही ये इनका सेटलमेंट होगा। और एक बार अगर एंट्री हो गई तो 90 दिन तक वहाँ पड़े रहेंगे। इसके बाद अगर दूसरे स्टेज में गए, दूसरे स्टेज का जो पैमाना है वो क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, यानी एक क्लोजिंग से दूसरे क्लोजिंग के आधार पर प्राइस कितना बदलता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उसके आधार पर होगा। तो इसमें जो है जो दूसरा वाला पैमाना है, अगर स्टेज 2 में चले गए उसके आधार पर तो 2% का प्राइस बैंड होगा और ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट होगा। हफ्ते में केवल एक ही दिन ट्रेड की छूट होगी, मतलब पीरियोडिक कॉल ऑप्शन जो होता है वो होगा। और एक बार एंट्री होगी तो कम से कम 1 महीने वहाँ पड़े रहेंगे। लेकिन ये जो नियम है वो जो PSU शेयर हैं उन पर लागू नहीं होगा और सरकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा, और जो F&O वाले शेयर हैं उन पर लागू नहीं होगा। सरकारी बैंकों पर नहीं होगा, सरकारी कंपनियों पर नहीं होगा, F&O शेयरों पर लागू नहीं होगा। बाकी सबके लिए पेनी स्टॉक्स का नियम लागू होगा और वहाँ पर सर्किट लिमिट कम हो जाएगी और मार्जिन हो जाएंगे पूरे के पूरे 100%। बिल्कुल 100% मार्जिन होगा T+2 से। T+2 का मतलब ये हुआ कि जिस दिन आइडेंटिफाई हो गया कि ये शेयर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, उसके दूसरे दिन से, यानी अगर सोमवार को फुलफिल कर रहा है तो बुधवार से लागू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो मार्जिनिंग सिस्टम जो है 100% वाला है, वो तो अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स पे तो है ही है ना। VAR जो होता है वो तो है, लेकिन सब पर नहीं है। और साथ ही जो बैंड है, ज़्यादातर मैंने जो देखा है कि बैंड ज़्यादातर पर अभी भी 5% ही है। लेकिन अगर ये ज़्यादा वेरिएशन हुआ, जैसा कि ये जो है कि 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के वेरिएशन है, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा तो 2% के बैंड में चले जाएंगे। 2% के बैंड में जाने का मतलब ये है कि फिर वहाँ से ना कोई उनको बहुत ज़्यादा चढ़ा पाएगा, ना कोई बहुत ज़्यादा उसको नीचे गिरा पाएगा। मतलब हाँ, और जो आएगा ये वो आएगा पूरा मतलब इसी के दम पर कि आप प्राइस मूवमेंट कितना होता है, प्राइस मूवमेंट, हाई लो प्राइस वेरिएशन और क्लोज टू क्लोज, यानी एक क्लोजिंग से दूसरे क्लोजिंग के बीच में प्राइस वेरिएशन कितना ज़्यादा होता है, ऊपर जाना या नीचे जाना, दोनों। तो पेनी स्टॉक्स को बड़ा बनाने की, अब पूरा खत्म करने की कोशिश हुई, बड़ा मूवमेंट आया तो उस पर होगा पूरा एक्शन। ये खबर लेकर आए ब्रजेश। शेयर लागू होना भी बाकी है या आज से हो गया डन, शुभारंभ। वाह, चलिए बहुत बढ़िया, एक और काम हो गया ये कि पेनी स्टॉक्स में फालतू का ऊपर नीचे का काम हो नहीं पाएगा।